देखिए, दिशा कमेटी की ये मीटिंग थी। दिशा कमेटी की मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है या शेयरेबल है, ये स्कीम भारत सरकार की है, उसमें पैसा राजस्थान सरकार का भी है, तो वो सारी स्कीमों की हम समीक्षा करते हैं कि फंड की पोजीशन क्या है, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव तो नहीं है। इसके लिए दिशा कमेटी की मीटिंग होती है और इस दिशा कमेटी की मीटिंग को जहाँ भी देश में होती है उसमें संबंधित जो एमपी होता है वो ही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो करते हैं। तो मेरे जिम्मे ये काम दिशा मीटिंग का लेने का है। आज हमारे सुमित गोदारा जी भी जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो भी इसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी हुए, हमारे नोखा के माननीय विधायक जी भी हुए, प्रमुख साहब भी हुए, तो सभी जनप्रतिनिधि थे, प्रधान भी थे, सभी थे और अच्छे अधिकारी भी सब थे। चर्चा अच्छी हुई और बीकानेर के विकास के लिए कुछ ऐसी इनोवेशन प्लान भी यहाँ चर्चा हुई, जैसे पोटास का जब उत्खनन होगा तो यहाँ फर्टिलाइजर के कारखाने लगेंगे। पीएम साहब पलाना में मीटिंग लेके गए 22 मई को, तो उसके बाद जो नीचे लिग्नाइट है उसका कोल गैसिफिकेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी हम प्लान बना रहे हैं और वो 7-8 जगह कोयला ऐसा है जहाँ कोल गैसिफिकेशन के लिए वो कोयला उपयुक्त है। सोलर के लिए भी चर्चा हुई, हमारी गैस आ गई है तो सेरेमिक हब बने बीकानेर, उसके लिए भी चर्चा हुई। और एक टूरिज्म को लेकर के भी जो हमारी चर्चा ऊपर हुई, उसके अनुसार बीकानेर को क्या नाइट टूरिज्म का हम हब बना सकते हैं क्या, तो इस दिशा में भी हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि नाइट टूरिज्म के लिए बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है। गर्मियों में भी यहाँ की रातें ठंडी हो जाती है और सर्दियों में वैसे भी उपयुक्त है। तो ये कुछ विषय थे जो इसकी चर्चा। रेलवे फाटक को लेकर किस तरह से बात हुई? रेलवे फाटक का प्लान बन गया है, उस प्लान के अनुसार मुझे लगता है कि कार्रवाई हो रही है और अब तो मुझे लगता है कि 80-90% समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, अभी आप यात्रा में गए थे, वहाँ पे क्या कुछ मीटिंग, लंदन बहरीन की यात्रा, लंदन दौरे पे थे, फिर उसका सिंधुदुर्ग क्या कुछ? देखिए, बहरीन की यात्रा तो एक विशेष पर्पज के लिए थी, वो थी इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना को लेकर के। तो जो क्राउन प्रिंस से जो मेरी वार्ता हुई, वो वहाँ के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, बहुत अच्छी वार्ता हुई, आध्यात्मिक चर्चा भी हुई और हमारा बीकानेर का जिक्र भी मैंने वहाँ किया। हमारे जो सूफी संत हैं उनका भी जिक्र किया, बुल्ले शाह का जिक्र किया मैंने, हमारे बाबा फरीद हैं उनका जिक्र किया। और मैंने ये कहा कि मैंने ये कहा भी है, सुमित जी खड़े हैं, मैंने कहा बाबा फरीद का तो लूणकरण सर के गांव में भी उनका जिक्र आता है। तो वो क्राउन प्रिंस बहुत प्रभावित हुए कि ये संस्कृति कितनी देखो आपस में मिलती है। और जो लंदन में गया, वो 2-3 काम उसमें प्रमुख थे। एक तो आर्बिट्रेशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यूके और इंडिया, इन दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन के जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको हम शेयर करने के लिए गए थे। अगर अच्छी चीज़ें हमारी है तो वो शेयर करें, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हम शेयर करें। इसके लिए एक प्रोग्राम था, शानदार हुआ। लेकिन उसके साथ एक प्रोग्राम जुड़ा, वो था ग्रेज इन में, जहाँ बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी। वहाँ एक प्रोग्राम था भारतीय संविधान के 75 साल और डॉक्टर BR अम्बेडकर का उसमें योग था। वो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ जिसका जिक्र मैंने अभी किया। थैंक यू। सरकार 11 साल हुए, क्या क्या विकास के काम हुए? देखिए, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें विकास के काम नहीं हुए। सेक्टर कोई भी हो, रोड से लेकर के, रेलवे से लेकर के, स्पेस से लेकर के, आयुष से लेकर के, योग से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, कोई सेक्टर उठाओ ना, हर सेक्टर में ऐतिहासिक